हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और एम्स की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग एम्स की तैयारी कर रहे हैं और बीसीईसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, आरयूएचएस राजस्थान ऑल स्टेट की तैयारी करने वाले, नीट सीयूटी पारा मेडिकल और फार्मेसी एएनएम जीएनएम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं टाइगर सीरीज। यह टाइगर सीरीज थर्ड है और फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज तो छोड़ दीजिए, यहाँ आपको टॉपिक वाइज भी क्या कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप लोग, ये जो चैप्टर है सेल चैप्टर है, ठीक है, और यह पार्ट 3 है सेल चैप्टर का और पार्ट 4 भी आएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, पार्ट 4 भी आप लोग को लेकर जल्द ही आने वाले हैं और वह जो पार्ट 4 होगा वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो तो कोई भी आदमी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पर क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो जानते हैं आप लोग, कोई भी एग्ज़ाम हो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट 4 में सेल चैप्टर का। तो आप लोग उस सेशन से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा लवक। क्या है टॉपिक इसका है, तो कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है। ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्लास्टिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादपों में उपस्थित हरा वर्ण क्लोरोफिल है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण होता है। अथवा करके और क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी देख लेते हैं, जो कि नीट में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित लवकों के प्रकार किसमें संचित खाद्य पदार्थ नहीं पाए जाते। ए लिकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी एमाइलोप्लास्ट और डी क्रोमोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका दोस्तों क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, किस गुण के कारण, क्या कहता है दोस्तों, किस गुण के कारण, क्या कहता है, किस गुण के कारण पादप जंतु कोशिका से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है, निम्न में से किसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। ए नीलहरी शैवाल, बी जीवाणु, सी कवक, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा कोशिकांग दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी पेरोक्सिसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला हमारा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट में क्या समानता है। तो यह एम्स 2008 में पूछा गया दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। ए है ऑप्शन है कवक की वर्णकों की उपस्थिति, बी है थैलेकॉइड्स और ग्रेना का पाया जाना, सी है स्टार्च प्रोटीन लिपिड का संग्रह, डी है विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं एक झलक इस पर हम। तो देखिएगा, पहला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा एक कोशिका भाग का सही वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, थैलेक्वाइड चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, हमारा क्या है, थैलाकॉइड घटक होते हैं। ए क्लोरोप्लास्ट के, बी माइटोकॉन्ड्रिया के, सी एंडोप्लाज्मिक जालिका के और डी राइबोसोम के। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाना चाहिए दोस्तों, इसका हो जाना चाहिए ए, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। अगला देखिएगा, उच्च श्रेणी के पौधों में क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है। ए डिस्क्वाइड यानी लेंस का, और बी है प्यालेनुमा, और सी है मेखलानुमा, डी है जालीनुमा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए डिस्क्वाइड लेंस के आकार का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा कथन सही है, चयन कीजिए। तो इसका जो होता है
ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु प्रोकैरियोटिक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है शैवालों के हरित लवक में बहुधा अनुपस्थित होते हैं। ए ग्रेना, बी वर्णक, सी क्वांटासोम और डी पटलिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है कोशिका में एल्यूरोप्लास्ट संचित होता है। ए स्टार्च में, बी तेल में, सी प्रोटीन में, डी पोषक तत्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाता है, प्रोटीन। चलिए अगला देखिएगा। पादप कोशिका निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होता है। ए ऑप्शन है तारक काय, बी है गोल्जी काय, सी है राजधानी, डी है लवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लवक, यानी कि प्लास्टिड। ठीक है, अगला देखिएगा। कौन सा कथन गलत है चुनिए। तो इसका जो कथन जो गलत है दोस्तों वह आ जाता है इसका बी। क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलाकोइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलाकोइड गुहा होती है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ए थैलाकोइड्स में, बी स्टोमा में और सी है बाहरी झिल्ली में, डी है आंतरिक झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, क्या हो जाता है, थैलेक्वाइड्स में। ठीक है, अगला हमारा क्रोमेटोफोर शब्द दिया था, कौन दिया था, सीमट ने, बी है कंपरेथी ने और सी डब्ल्यू फीफर ने और डी सिंगर और निकोलसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, सीमट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन संग्रहण करता है, ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा क्या है। अगला जो है टमाटर का लाल रंग होता है। ए बीटा कैरोटीन के कारण, बी ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण, सी लाइकोपीन के कारण, डी इरिथ्रोसाइनिन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। चलिए अगला देखिएगा और क्या है, हरे टमाटर के फल लाल होते हैं क्यों, हो जाते हैं तो ए क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, बी नए क्रोमोप्लास्ट बनते हैं, सी क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, सी डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। अगला देखिएगा, अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए कहाँ पाया जाता है। ए क्लोरोप्लास्ट में, बी राइबोसोम में, डी सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी गोल्जी बॉडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्लास्टिड में आवश्यक रूप से कौन सी उनकी संरचना समानता पाई जाती है क्यों, क्योंकि ए इनके कार्य समान होते हैं, बी यह पौधे के वायु भागों में उपस्थित होते हैं, सी सभी प्लास्टिड स्टार्च लिपिड तथा प्रोटीन का संग्रहण करते हैं और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा दिया गया है कोशिका की आवश्यकता, क्या है दोस्तों, कोशिका की आवश्यकता के अनुसार एक प्रकार के प्लास्टिड दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में विभिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं ए नारंगी रंग के, बी लाल रंग के, सी पीले रंग के, डी उपयुक्त में से सभी रंग का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही सभी रंग का हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला हमारा BHU 2003 में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, CUET के लिए है दोस्तों। CUET के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड किस रूप में उपस्थित होता है। ए अंतर संबंधित चकतिया में, बी अंतर संबंधित थैलों में, ऑप्शन सी चकतियों की ढेरियों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चकतियों की ढेरियों में। चलिए अगला देखिएगा। अगला हमारा क्या है, अनेक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके न होने पर भी ठीक से कार्य करती है और समसूत्री यानी मायोटिक विभाजन करती है। ये एम्स 2005 में पूछा गया है। एम्स वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए है प्रश्न। तो देखिएगा क्या है इसका ऑप्शन, ए प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिका कंकाल और सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लास्टिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों,
जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि हम चैप्टर वाइज नहीं दोस्तों, टॉपिक वाइज हम कराते हैं। तो चैप्टर वाइज तो होता ही है, साथ में आप लोग को क्या करा देते हैं, टॉपिक वाइज करा दे, ताकि आप लोग को कोई भी टॉपिक से क्या हो, कोई भी डाउट न रहे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी उतना मेहनत कीजिएगा। और मेहनत करने का मतलब है आप पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसमें समय लगता है और वीडियो बनाने में भी समय लगता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं तो मनोबल टूट जाता है, एक मोटिवेशन होता है, आप लोग शेयर करते हैं तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर झिल्ली तंत्र का हिस्सा है। ए परऑक्सीसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलिए अगला देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ए ईआर मेम्ब्रेन, बी केंद्रीय मेम्ब्रेन, सी गोल्जी मेम्ब्रेन, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ईआर मेम्ब्रेन। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, देखिएगा क्या है। चलिए, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है क्वेश्चन, सब आपको PYQ करा रहे हैं इसीलिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूछा गया ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम पूछा गया है वही पूछा जाएगा ना आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गोल्जी बॉडी के किस भाग में RER के ट्रांसफर वेसिकल जुड़े रहते हैं। तो इसका देखिएगा, ऑप्शन ए है सीस, बी है मध्यवर्ती, सी ट्रांस और डी क्या है, प्रोटीन भुजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाना चाहिए दोस्तों आपका हो जाएगा सीस, ठीक है, CIS हो जाएगा, ठीक है, सीस। चलिए अगला देख लीजिएगा, अगला क्या है हमारा, अगला है केंद्रकीय आवरण व्युत्पन्न होता है। ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली का, बी सूक्ष्म नलिका का, सी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डी है चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विकसित होता है। ए हरी कोशिका, बी तरुण कोशिका और सी परिपक्व कोशिका, डी जीवाणु भाजी कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तरुण कोशिका। चलिए अगला देखिएगा क्या है अगला हमारा क्वेश्चन, बेसिकल चपटे थैले यानी सिस्टर्नी तथा ट्यूब्यूल्स के कोशिका संगठन का झिल्लीमय जाल को कहते हैं। अथवा करके क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों, वो भी देख लीजिएगा। टीलोफेज अवस्था के दौरान संतति गुणसूत्र के समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली किसके द्वारा बनती है। ए न्यूक्लियस के द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए दोस्तों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनाने का प्रमुख स्थल क्या है। ए लाइसोसोम, बी रसधानी, सी गोल्जी उपकरण और डी लवक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण। और ये देखिए NCERT का प्रश्न है, ये तो और महा-VVI प्रश्न हो जाता है दोस्तों। महा-VVI का मतलब समझते हैं दोस्तों, महा-VVI का मतलब क्या होता है जानते हैं, महा-VVI। तो इसका हम लोग रखते हैं क्या, महाभाग भरोसे आई तो, ठीक है। तो ये आप लोग मन में नहीं लीजिएगा, वैसे फनी के लिए बोल दिए हैं। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो ए प्रोटीन संश्लेषण, बी केंद्रक का पोषण, सी पदार्थों का स्रवण और डी कोशिका को आकार का प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन और क्या है दोस्तों देख लीजिएगा, अगला है शीघ्रता से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में अंतःस्रावी जलिका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ए पूर्ण विकसित, बी अविकसित, सी अनुपस्थित, डी क्रिया विहीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है, अविकसित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिक्टियोसोम्स का प्रमुख कार्य है। ए श्वसन करना, बी संग्रहण करना, सी श्रवण करना, डी वसाओं को तोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, श्रवण करना, ठीक है। अगला देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी क्रिया होती है। ए लिपिड संश्लेषण, बी जैविक संश्लेषण क्रिया का श्रृंखला निर्माण और सी है स्टीरॉयड संश्लेषण और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी,
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा किस चीज़ पर अगला क्वेश्चन है, तो लाइसोसोम और राइबोसोम पर आधारित क्वेश्चन है। लाइसोसोम क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, लाइसोसोम एवं राइबोसोम। तो पहला है लाइसोसोम की खोज किसने किया, ए हिकल ने, हिकल ने, और बी है डी डुब्बे ने, और सी डी ब्रिज ने, डी पुरकिंजे ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी डी डुब्बे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है क्या है, लाइसोसोम के संदर्भ में असत्य है। तो असत्य है मतलब गलत है। तो ये जिपमर में 2002 में पूछा गया है। ठीक है, जो कि ये क्या है, एम्स है। ये है एस्टिड हाइड्रोलेज और अन्य एंजाइम से भरे हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही हम बता देते हैं सीधे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये रचना व कार्य में एक रूपी एक समान होते हैं, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, बाकी बात सभी सही है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्या है, क्लोरोफिल की रिंग संरचना तथा राइबोसोम संरचना को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तत्व है। अथवा करके क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी देख लीजिए क्या है। राइबोसोम की दो उपकलाएं किस आयन के क्रांतिक स्तर पर संयुक्त होती है, ए मैग्नीशियम पर, बी कैल्शियम पर, सी कॉपर पर, डी मैग्नीज पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, उसका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। तो राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, ए बहुसूत्र, और बी बहुतलीय पिंड, और सी प्लास्टिड डोम, और डी है केंद्रिकाभ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बहुसूत्र हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि नीट में पूछा गया 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला देखिएगा क्या है, क्या होगा जब लाइसोसोम जिन कोशिकाओं में उपस्थित हो उन्हीं में विघटित हो जाता है, ए कोशिका फूल जाएगी, बी कोशिका संकुचित हो जाएगी, सी कोशिका विखंडित हो जाएगी, और डी कुछ नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वह हो जाता है सी कोशिका विखंडित हो जाएगी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एम्स 2005 में पूछा गया है। कोशिकांगों के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है और कौन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ए क्या है, गलत है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले आशय है जो गोल्जी का उपकरण में मुकुलित होता है और एवं जिनके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, राइबोसोम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, राइबोसोम क्या कह रहा है, राइबोसोम को कहते हैं ए माइक्रोसोम, और डी बी डिक्टियोसोम, और सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, और डी ऑक्सीसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिएगा क्या है, राइबोसोम के विषय में कौन सी बात एक सही है। तो देखिएगा इसका जो बात सही है वो हम इसे पूछ लेते हैं कि कौन बात आपका सही है दोस्त। तो बोल रहा है क्या, हमारा बी बात सही है। कह रहा है ए ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। देखिए नीट में सेकेंड फेज में पूछा गया 2016 में। ठीक है, तो देखिएगा इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह कोशिका जिनका मुख्य कार्य जल अपघटित प्रकीर्णन का संचय करना हो। अथवा करके और पूछा गया प्रश्न, वो भी देख लेते हैं। अथवा करके क्या पूछा गया है दोस्तों, तो अथवा करके पूछा गया एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है, ए तारक केंद्रक में, बी वर्णक लवक में, सी लयन काय में, डी हरित लवक में। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लयन काय में, लाइसोसोम में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, निम्न से कौन सी राइबोसोम की उप इकाइयाँ 23S RNA तथा 5S RNA 32 विभिन्न प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ए अथवा करके पूछा गया है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी यानी लार्जेस्ट सब यूनिट है, ए 50S, और बी 70S, सी 30S, और डी 60S, और डी 40
एस। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 50 एस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है परऑक्सीसोम, बी डिओक्टियोसोम और सी लाइसोसोम और डी पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, क्या हो जाता है, पॉलीमरेज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वह देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तो कहेगा जरूर, इसके मन में तो कुछ जरूर होगा दोस्तों। तो पूछ लेते हैं क्या है इसके मन में। तो कह रहा है कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक है। तो कह रहा है क्या, अथवा करके और पूछा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए तथा सीमित कला अनुपस्थित होती है, इकाई झिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना बार पूछा जा चुका है, अथवा करके और क्वेश्चन इसी में पूछ दिया है कि कैसे और पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के लाते हैं जो कन्फ्यूजन में न डालें। तो देखिए किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन देखिएगा क्या किया गया है, ऑप्शन दिया गया है, कहाँ चल गया, ये भाग जाता है, कहाँ चल गया भाई, इसको खोजिए थोड़ा, कहाँ भाग जाता है, इधर देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ है, यही क्वेश्चन था। तो इसका देखिएगा ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन क्या है, राइबोसोम, बी है पेरोक्सीसोम और सी है ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है मीजोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाता है ए, क्या हो जाता है, राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है को कहते हैं, ए डिक्टियोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लाइसोसोम, जिसको लयन काय भी हम लोग बोलते हैं, लयन काय भी हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, लाइसोसोम तो इंग्लिश शब्द हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली की संज्ञा इसीलिए दी जाती है क्योंकि यह पूछा गया BHU 1900 कितना में, 99 में, और पूछा गया फार्मेसी PET में 2013 में, अथवा करके और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कौन लाइसोसोम में संग्रहित होता है, ए कैटालाइटिक एंजाइम और बी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और सी है केंद्रक पर परजीवी और डी प्रोक्लेक्टिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसमें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से राइबोसोम पाए जाते हैं, ए 70S, बी 55S और सी क्या है 30S और डी 50S। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, क्या हो जाता है 55S हो जाता है। आगे देखिएगा लाइसोसोम का मरकर एंजाइम है, ए लाइसोजाइम म्यूराजी क्या है दोस्तों, म्यूरामीडेज है और सी है बी है एसिड प्रोटीएज और सी है एसिड फॉस्फेटेज और बी है बीटा गैलेक्टोसाइटेज। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्या है एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, अगला हमारा कौन सा कोशिकांग दोनों प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो क्या है, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है, ए राइबोसोम में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्रोमोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए राइबोसोम में। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है क्वेश्चन, किस कोशिकांग अंगक की झिल्ली इकहरी होती है। तो यह पूछा गया आपका नीट फेज फर्स्ट में 2016 में पूछा गया है। तो देखिएगा अथवा करके और क्वेश्चन पूछा गया है, सक्रिय पर्ण कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रोसोम्स, बी है लाइसोसोम, सी है मीसोसोम और डी है केंद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वह क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन किस पे आधारित है दोस्तों। तो वह क्वेश्चन आपका आधारित है केंद्रक और क्रोमोसोम पर। तो ये है आप देखिएगा कोशिका का कि नियंत्रक केंद्र है, अथवा करके क्वेश्चन कोशिका का मास्टर माइंड
कि नियंत्रक केंद्र या मास्टरमाइंड एक ही होता है, इसे कहा जाता है ए केंद्रक को, बी केंद्रिका को, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, केंद्रक को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा, 4 विविध प्रकार पर समान माप के गुणसूत्रों का क्रमबद्ध है। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, क्रोमैटिन की आधारभूत संरचना में है। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है, डीएनए के चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिएगा क्या है दोस्तों, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करता है। तो ए डीएनए का, बी एमआरएनए का, सी आरआरएनए का और डी टीआरएनए का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाता है, टीआरएनए का। ठीक है, आरआरएनए का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला है झिल्ली रहित केंद्रक पदार्थ देखा जाता है। ए जीवाणु और हरित शैवाल में, बी नील हरित शैवाल जीवाणु और लाल शैवाल में, बी है क्या है, सॉरी सी है जीवाणु नील हरित शैवाल में और डी है माइकोप्लाज्मा और हरित शैवाल में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जीवाणु और नील हरित जीवाणुओं में। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है, कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित है। तो ए तारक केंद्र द्वारा, बी अंतःप्रद्रव्य जालिका ER जिसको बोलते हैं, उसका सी है केंद्रक छिद्रों द्वारा और डी है गल्जी काय के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाता है सी, केंद्रक छिद्रों द्वारा। अगला देखिएगा, न्यूक्लियोलस शब्द किसके ने प्रस्तुत किया था। ए R ब्राउन ने, बी H हुक्स ने, सी बोमैन ने और सी हेंस्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरियोलिम्फ ये केंद्रक के रस होता है और बी होता है SPM झिल्ली और सी होता है केंद्रक छिद्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, केंद्रक रस हो जाता है, न्यूक्लियर सैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तर्कु यानी न्यूक्लियर स्पाइनल की संरचना है। ए एक प्रकार के तंतु की, 2 प्रकार के तंतु की, सी 3 प्रकार के तंतु की, डी 4 प्रकार के तंतु की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, 3 प्रकार के तंतु की। आगे बढ़ते हैं, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ए कोशिका का, बी केंद्रक का, सी उत्तक का, डी जीन्स का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक का अध्ययन है। यह जीप मन में पूछा गया 1993 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। ए गुणसूत्र के टीलोमर से और बी है गुणसूत्र के काइनेटोकोर से और सी है केंद्रक के सूत्र केंद्र से, डी है गुणसूत्र के काइटेनोसोम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 12 नंबर का, क्या हो जाता है, क्या है, गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, न्यूक्लियोलाई में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए डीएनए और आरएनए, बी होता है डीएनए आरएनए और प्रोटीन, सी डीएनए और डी आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे बढ़िएगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होता है। ए अम्लीय होता है, बी क्षारीय होता है, सी उदासीन होता है, डी उभयधर्मी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है, बी, क्या होता है, उभयधर्मी होता, सॉरी क्षारीय होता है। ठीक है, बेसिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखिएगा, केंद्रक झिल्ली की संरचना, केंद्रक झिल्ली की संरचना सहायक होती है। ए मियोसोम में। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो बात कर लेते हैं दोस्तों, बी हो जाएगा, न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक पदार्थ के आदान प्रदान में। इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्योंकि उधर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है ऑप्शन पढ़ने में। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्या है, केंद्रक पाया जाता है, सॉरी केंद्रक होता है अथवा करके पूछा गया। और क्या है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाली केंद्रीय झिल्ली होती है। तो यह BHU 2008 में पूछा गया है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, तो क्या है, डी 2 झिल्लियों के छिद्रों के साथ जिनके द्वारा वृहद अणु आवागमन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। स्पिंडल गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। ए सेंट्रियोल, बी काइनेटोकोर और सी क्रोमोसेंटर और डी क्या आता है, क्रोमोमियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी काइनेटोकोर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है,
तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एल आकार के गुणसूत्र को कहते हैं अथवा करके है जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की भुजा अधिक होती है तो समीप स्थित हो जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा लंबी हो जाती है, ऐसे क्रोमोसोम को कहा जाता है। तो यह देखिएगा दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि यह देखिए AMU मेडिकल 2012 में आप लोगों को पूछा गया है। तो देखिएगा ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी है एक्रोसेंट्रिक, बी है टीलोसेंट्रिक और डी है सब मेटासेंट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सब सेंट्रिक हो जाएगा। तो आज देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो और क्वेश्चन अब नहीं है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। और आप लोग जो है बेईमानी थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम बेईमानी आप लोग से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा दोस्तों हम जो क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं वो पूछा गया है और परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास कैसा था और क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और जब आप लोग कमेंट करते हैं और शेयर दोस्तों करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।